नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अगर पूरा कंप्लीट है तो प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी सारे पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्सों को आप बड़े ही ध्यान से देखें और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि इस प्रकार का प्रश्न जब आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो इस प्रकार के प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से और कम समय में बना पाइएगा। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न में बोल रहा है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% का हानि उठाता है। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि मोहन जो है किसी वस्तु को जब 180 रुपया में बेचता है, जब वह 180 रुपया में बेचता है तो 25% की हानि होती है। 25% की उसे हानि होती है, तो वह उस वस्तु को कितना में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। यानी कि सेल प्राइस वो सोच रहा है कि 180 रुपये में अगर हम उसको बेचते हैं तो 25% का हानि होता है उसे, तो 25% का लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को कितने में बेचेगा, इस प्रश्न में यही पूछ रहा है। तो देखिए, इस प्रकार का प्रश्न को बनाने के लिए सबसे जो आसान तरीका है, आप इसको इस तरह बनाएं, किसी भी फार्मूला के यूज न करते हुए। देखिए, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर, तो लिखेंगे 180 रुपया। 180 रुपया में बेचकर कितना प्रतिशत का हानि उठाता है, 100 में से माइनस कर देंगे 25%। ठीक है दोस्तों। देखिए, 180 रुपया में जब बेचता है तो वह जितना उसको लाभ होता है या हानि 100 प्लस माइनस 25 कर देंगे। तो यहाँ पे हानि हो रहा है तो 100 माइनस 25 कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा। तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा, 100 रुपया में। हमें पता नहीं है कि उस वस्तु को कितना में बेचेगा, तो उसको हम 100 मान लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 100 और प्लस 25 कर देंगे। 100 प्लस 25 इसलिए किए कि उसको 25% का लाभ चाहिए। ठीक है दोस्तों। देखिए, यहीं पे जो ट्रिक है, देखिए, जब 180 रुपया में बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। तो 180 बटा में 100 माइनस 25 लिख दिए। हानि हो रहा है इसलिए 100 में से माइनस कर दिए। और यहाँ पे जो उसको बेचना है, जितना में बेचना है वो हमको पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जो दूसरा सेल प्राइस है उसको हम लोग x मान के x लिख दिए इसके सामने, और बटा में 100 प्लस 25 लिख दिए। 100 प्लस 25 इसलिए हुआ कि 25% का लाभ उसे कमाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब इसी को हम सोल्व करेंगे तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। देखिए, 180 आप जब इसको कीजिएगा, इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 180 बटा में 75। ठीक है दोस्तों। और ये हो जाएगा x बटा में 125। ठीक है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि ऊपर से ऊपर को हम कटा सकते हैं अगर बराबर में हो तो, और नीचे से नीचे वाले को कटा सकते हैं अगर बराबर में हो तो। 25 तिहाई 75 और 25 पाँचे 125। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो 180 गुणे 5 कर देंगे और x गुणे 3 कर देंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, 3 से ये 18 कटेगा, बराबर में है तो 3 छक्के 18, 60 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 में और 5 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 बराबर x, यानी कि वह 300 रुपया में बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों।
आई होप कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो इसी प्रकार के एक और प्रश्न को देखते हैं, ताकि आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ प्राप्त होता। देखिए दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न है, यदि बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, इस प्रश्न में जो पूछ रहा है, एक बिजली का आयरन है, उसको 15% लाभ पर बेचा जाता है, लेकिन वह कितने में बेचा गया यह पता नहीं है। दूसरा कंडीशन में है 600 रुपया में बेचा जाता, कंडीशन दिया है 600 रुपया में जब उसको बेचा जाता तो कितना 20% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है, यानी कि 100 + 20। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग प्रश्न को, पिछले प्रश्न को बनाए थे, उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। देखिए, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 600 रुपये में बेचा जाता, 100 + 20, 20% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन में जो बोला है, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, लेकिन कितना में बेचा गया यह पता नहीं है, तो उसको हम लोग मान लिए x। ठीक है दोस्तों, और बटा में कर दिए 15% का लाभ हो रहा है, तो 100 + 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो, वह अगर अपने फार्मूला से किसी प्रश्न को बनाता है, तो देखिए इसका जो फार्मूला है आप उसको लिख सकते हैं, सेल प्राइस 1 बटा में 100 ± प्रॉफिट एंड लॉस बराबर सेल प्राइस 2 बटा में 100 ± प्रॉफिट एंड लॉस। आप इस फार्मूले के आधार पे इस प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन आप इसको जिस तरह मैं समझा रहा हूँ आप उसी प्रकार इसको समझे, आसानी होगी। ठीक है, 600 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, और पता नहीं है कि कितने में बेच रहा है, तो x बटा में 15% का लाभ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 600 और बटा में 120। हम यहाँ पे डायरेक्ट 120 भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा के बना रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे हो जाएगा x बटा में 115। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आप 1 0 से 1 0 इसको कटा सकते हैं, और ये 12 × 5 = 60 कट गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप जब तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो इसमें 5, अच्छा एक बार और लिख देते हैं, 5 × 115 बराबर x। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50 25 7 और ये हो जाएगा 5। 575 रुपया में 575 रुपया में उसको जब बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा। 600 रुपये में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, और जब 575 रुपये में बेचेगा 25 रुपये कम में, तो 15% का लाभ होगा। आई होप कि आप इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे से बनाना सीख चुके हैं। तो चलते हैं फिर दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, इस प्रश्न को जब आप पढ़िएगा, इस प्रश्न में पूछ रहा है, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, पिछला 2 प्रश्न जो हम लोग बनाए उसमें परसेंटेज दिया रहता था, सेल प्राइस निकालना था। इसमें देखिए दोनों सेल प्राइस दे दिया गया है, और इसमें पूछ रहा है कि जब 100 रुपया में बेचा जाता है
जब 100 रुपया में बेचा जाता है तो वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार हम प्रश्न को बनाते हैं उसी प्रकार बनाएंगे। देखिए, एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होती है, तो ये हो गया 64 रुपया, और उसको बेचने पर 20% की हानि होती है, तो हम इसको 100 माइनस 20 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सेल प्राइस दे दिया है। देखिए, सेल प्राइस के सामने ही सेल प्राइस लिखना है, और लाभ एंड हानि को बटा में लिखेंगे तो बटा में ही लिखेंगे। तो उसे 100 रुपया में बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 100 रुपया ऊपर लिख देंगे। 100 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमें पता नहीं है कि लाभ कितने का हो रहा है, तो हम लिखेंगे 100 प्लस एक्स। एक्स यानी ये जो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है उसी को हम लोग एक्स मान लिए। ठीक है दोस्तों, एक्स कन्फ्यूजन मत होइएगा, एक्स वह है पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो हमको प्रतिशत पता नहीं है इसलिए हम लोग बटा में लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 64 और बटा में 20 इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब उसके बाद 100 बटा में 100 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप इतना समय नहीं लीजिएगा, यहाँ पे 64 कीजिएगा, और जान रहे हैं कि हानि हो रहा है तो यहाँ पे भी 80 लिख सकते हैं। एक लाइन हम बढ़ा के बना दिए हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर इसको कटाइएगा तो आप इसको कटा सकते हैं। 8 से यह एक बार में जाएगा यानी कि 10 बार में, और 8 अठाइम 64। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको जब कटाइएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 25। देखिए, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप इस 2 से इस 10 को भी कटा सकते हैं, कितना बार में, 5 बार में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको तिरछी गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो ये हो गया, और बराबर में हो जाएगा 25 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको कटाना आता है, आप इसको कटा पाइएगा। ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स, और ये 25 125, तो देखिए 100 प्लस एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 125। ठीक है दोस्तों, अब जब यह 125 हो गया तो यहाँ पे x को हम छोड़ देते हैं, प्लस में है, और इस 100 को हम इधर खींच के ले जाते हैं, तो जब इधर इसके आगे प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो x को यहीं पे छोड़ देते हैं और 125 माइनस 100 कर देते हैं, तो x बराबर हो गया 25% का लाभ होगा। 100 रुपया में बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इतना लंबा नहीं बनाना है, आप यहीं पे इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा। इसका आंसर आप यहीं पे 2 लाइन में आप इसका आंसर ला पाइएगा। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के ही प्रश्नों को लेकर।